जब तुम जमाल के साथ आई थी, इस बात को तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन तुमने पलट के खबर तक ना ली। लेकिन अखबारों में पढ़ते रहे तुम्हारी बातें, कभी जमाल के साथ निकाह की और कभी तलाक की। और कई लोगों को तो कहते हुए ये भी सुना है तुम अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हो। आपके सामने ही बैठी हूँ, अखबार वालों का क्या, ये तो ऐसे ही अफवाहें उड़ाते रहते हैं। वो तो ठीक है, मगर शादी हो तलाक की खबर तो अफवाह नहीं लगती। वो बस कुछ मसरूफियत थी तो इसलिए नहीं आ पाई। आप फिल्म साइन करवा लें मुझसे और बता दें कब शुरू कर रहे हैं। तुम वो फिल्म की बात कर रही हो जो जमाल के साथ बातचीत हुई थी? जी जी, आप ही ने तो कहा था कि वो फिल्म मेरे लिए बहुत मुनासिब है। देखो, पहली बात तो ये है, मैं तुमको फिल्म देने के लिए राज़ी इसलिए हो गया था कि तुम फराट सिटी की फिल्म में जमाल के साथ हीरोइन आ रही थी, और सबका कहना ये था कि ये फिल्म हिट हो जाएगी और इसके फ़ौरन बाद मैं तुमको अपनी फिल्म में ले आता। और जाहिर है वो फिल्म भी हिट हो जाती कामयाब जोड़ी की वजह से। लेकिन एक तो फराट सिटी के पागल होने की वजह से वो फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। दूसरा, तुम्हारी शोहरत, ना बाबा ना मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मेरी शोहरत? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस आदमी के साथ तुम्हारी खबरें शादी और तलाक की फैल चुकी हों, उसके साथ फिल्म बनाकर मैं अपना कबाड़ा नहीं कराना चाहता। हमारे लोग बहुत तंग नजर हैं। तुम दोनों को स्क्रीन पर रोमांस करता देखकर तंज करेंगे, वो लोग सब जानते हैं। कि वो तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है ना, मेरी ज़ाती ज़िंदगी का ये फिल्म से क्या ताल्लुक है? बीबी, जाती जिंदगी का फिल्मों पर बहुत बड़ा असर होता है। देख लो, टॉप की हीरोइनें जो कामयाब फिल्में दे रही होती हैं, इधर वो शादी करती हैं, उधर उनके प्रस्ताव दिल बर्दाश्ता होकर उनकी फिल्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, और कान किसका होता है? हमारा। मैं फिर शुक्रिया। नाव किया कर उसकी। अरे कैसे नहीं करूं, माँ हूं मैं उसकी। चलती हूँ, माँ है तो मैं भी तो पे हूँ। इतनी देर हो गई है। तेरी लटकी हुई शक्ल देख के कोई सवाल करने की जरूरत तो है नहीं। तेरे मुंह पे लिखा है आज भी तू कोई अच्छी खबर लेके नहीं आई। अब्बा मैं बहुत थकी, मुझे आराम करने थे। और ये 2 कमरे का मकान मैंने तेरे आराम करने के लिए नहीं लिया है, किराया भी देना है इसका, और सब लोगों की दाल रोटी का इंतजाम भी करना है। कहाँ से होगा ये सब? तो क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है अब्बा? उनका रिस्क मैं अल्लाह से अपने साथ लिखवा कर लाई थी। जैसे अल्लाह ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए ना, उन सबको भी दिए। जाए अपना काम खुद करें, ठेका नहीं उठा रखा मैंने किसी का। अच्छा चल, हम अब तो अपनी दाल रोटी कमा लेंगे, फिर हम तेरी चौकीदारी भी नहीं करेंगे। देख सुरैया, मेरे बच्चे, हम गांव से तेरे लिए अपनी लगी बंदी रोजी छोड़ के आ गए हैं। हम तेरे लिए इतना कर सकते हैं तो तू हमारे लिए ये भी नहीं करेगी? तो अम्मा, किसने कहा था कि आप अपनी लगी रोजी छोड़ कर आए मेरी खातिर? 2 कमरों का मकान मुझे नहीं चाहिए अब्बा। मैं अपना सर कहीं भी छुपा लूंगी, और खुदा का वास्ता आप लोग जाए अपनी जिंदगी जिए और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। देख, तू अब इतनी नन्ही बच्ची भी नहीं है कि तुझे ये ना पता हो कि जवान और अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। तुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों से प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो तुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना। देख भाई सुरैया, तू ना हमारे साथ गांव चली चल, नहीं तो हम तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, मेरा जीना मरना अब इसी शहर में। मैं अब दोबारा सितारा से सुरैया नहीं बनना चाहती। जिस रास्ते पे मैंने कदम बढ़ाया है ना, उसकी मंजिल पे पहुंचे बगैर कैसे वापस चली जाऊं? जो ख्वाब मैंने आंखों में देख डाले ना अम्मा, वो तो मैं पूरे करके रहूंगी। तक कैसे करेगी पूरे? तू क्या समझती है, हमें नहीं पता कि तू हमसे बहाना करके के काम ढूंढने जा रही हूँ? किधर जाती है? अब्बा मैं गई थी स्टूडियो, उसी प्रोड्यूसर से मिले जिसने काम का वादा किया था। नहीं दे रहा फिल्म तो मैं क्या करूं? और ऐसे कैसे काम नहीं मिल रहा? इतनी फिल्में बन रही हैं, तेरी अपनी नीयत नहीं होगी। अब बस करना, तू भी पीछे ही पड़ जाता है। चल कोई बात नहीं बेटा, फिक्र ना कर, कल मिल जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ।
नजर आ रहा है अम्मा जितने आप लोग मेरे साथ हो। तू भी ना इतना गुस्सा ना किया कर। इसको समझा, काम ढूंढे,